आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या पीते हैं? चाय, कॉफी, गर्म पानी, हींग वाला पानी, नींबू पानी, या फिर गौमूत्र या ताजी ताजी पेशाब? नहीं भाई साहब, मैंने कोई नशा नहीं किया है और आप मेरे ऊपर नाराज मत होइए और ना इसे सुनकर घिना जाइए। यह सच है और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी पेशाब पीते हैं? सवेरे की पहली पेशाब, ताजी ताजी पेशाब। अरे भगवान, हाँ मतलब आपका जो चेहरे पर रिएक्शन आ रहा है उसे देखकर हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अब है तो है भाई साहब। आपके और हमारे मुंह बनाने से क्या हो जाएगा? बड़े बड़े लोग पेशाब पी रहे हैं। हमारे देश में रुआवजा और गुलाब शरबत की बहस जो है वो साइड रख दी गई है और फिलहाल चर्चा जो है वो है ताजे पेशाब की, अपने पेशाब की, गर्मा गर्म पेशाब। हाँ जी, गौमूत्र और ऊंट का मूत्र तो दुनिया में पीने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान से लेकर सऊदी तक। लेकिन बॉलीवुड के एक्टर परेश रावल ने जब कहा कि घुटने की चोट को ठीक करने के लिए अपना पेशाब महीनों तक किया, तो कोई मुंह से उल्टी कर दिया, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाया, किसी ने उन्हें संघी बोलकर ट्रोल किया, तो किसी ने कहा भैया जानते नहीं हो, मुंह मत बनाओ, ठीक हो जाता है। अब ये ठीक होता है या नहीं, परेश रावल क्या कोई क्यूटियापा कर रहे थे या फिर इसके पीछे वाकई में कोई लॉजिक है, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि रावल साहब ने कहा क्या। तो बाबू भैया कहते हैं कि एक फिल्म आई थी सनी देओल की घातक, उस पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, चोट लग गई थी, बेचारे टूटे टाटे पड़े थे। अजय देवगन साहब के पिताजी आते हैं, वीरू देवगन, वो कहते हैं यार परेश अपना पेशाब पी लो, ठीक हो जाएगा। कि जितने फाइटर होते हैं सब अपना पेशाब पीते हैं, इसीलिए देखो फिट होते हैं, चोट लगती है फिट हो जाते हैं, चोट लगती है फिट हो जाते हैं। बाबू भैया कहते हैं कि हमको जब उन्होंने बताया तो हमने कहा ओके कर लेते हैं। और फिर बाबू भैया कहते हैं कि मैंने सोचा कि जब पीना है ये है तो फिर अच्छे से पिया जाए, और उसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से ले लिया। कह रहे हैं मैंने बियर की तरह उसे 15 दिन तक जबरदस्त तरीके से पिया और मेरी चोट ठीक हो गई। डॉक्टर्स हैरान पड़ गए, जब एक्सरे कराया गया तो वहां मेरी चोट ठीक थी। यहीं से सोशल मीडिया पर कांड हो गया। किसी ने कहा जादू है क्या बाबू भैया, किसी ने कहा पेशाब को बाबू भैया ने पंचामृत बना दिया, किसी ने कहा कि अब गौमूत्र आउट और स्वामूत्र जो है वो इन, किसी ने कहा यार ये बीजेपी से जुड़े लोग क्या क्या नौटंकी करते रहते हैं और इन संघियों का दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि आप कोई धारणा बनाएं, हम आपको बता दें कि पेशाब हल्की चीज नहीं है गुरु, और पेशाब को हल्के में मत लेना। और अगर हल्के में ले रहे हो तो कभी लगी होगी तो याद कर लेना कि चेहरे की भावभंगिमा तुम्हारे कैसे पलटी थी, क्योंकि पेशाब संस्कृति का सुपरस्टार है। हाँ जी, हल्का नहीं है ये। पेशाब का नाम ही जो है यार वो अपने आप में अद्भुत है। संस्कृत के कई जानकार कहते हैं कि पेशाब जो है वो संस्कृत और फारसी से मिलाकर बनाया गया है। संस्कृत से उठा लिया गया पैसा और इधर से आप, और दोनों को मिला के बना दिया गया पेशाब। पेशाब वही, हाँ यार सच में, पैसा दबाओ, आप, पानी, मूत्र और बन गया पेशाब। अब पेशाब की महिमा को समझना है तो भगवान की महिमा को समझिए। आपके पास जब भगवान एक बच्चा देता है तो बच्चे को बोलना, चलना, प्यार करना आप सिखाते हैं, लेकिन पेशाब करना बच्चा मां के पेट से मास्टर की डिग्री लेकर आता है। अब बचपन से जब मन करता है तब, हाँ जी, रोडवेज की बस जो है वो सवारी के लिए रुके ना रुके, लेकिन आदमी को पेशाब लगी हो, भाई साहब किनारे करवा लेते हैं। सवेरे की नींद चाहे ठंड हो या गर्मी, उससे खुले ना खुले, लेकिन अगर पेशाब का दबाव बना तो बाबू ये अलार्म क्लॉक से तेज होता है, सट से उठाएगा, जाके फट से आपको करवा देगा। बिना खाने के आप कुछ हफ्ते जी सकते हैं, बिना पानी के आप कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन पेशाब रोककर भाई साहब आप नहीं जी सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेशाब को हल्के मत लीजिए। पेशाब का रंग बिरंगा इतिहास है। जी हाँ, और ये पेशाब के रंगों की बात नहीं कर रहे, पेशाब पीने के इतिहास की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेशाब पीने का कोई नया फैशन नहीं है। इसका इतिहास इंसान के कुछ भी कर डालो वाले जुनून जितना पुराना है। जैसे मोरारजी देसाई, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्वमूत्र थेरेपी के पोस्टर बॉय कह सकते हैं। हां जी, मोरारजी देसाई ने जिंदगी भर पेशाब पीने की बात को कबूला, न सिर्फ कबूला बल्कि तमाम अपने इंटरव्यूज में भी पेशाब का जिक्र किया। इनफैक्ट बात तो यहां तक बढ़ गई कि एक बार एक एम्बेसडर के घर वो गए थे, एम्बेसडर साहब ने सारा बर्तन धुलवा दिया जितना उन्हें कमरे में रखा था, क्योंकि उनको डर था कि यहां भी हुआ होगा।
मोरारजी देसाई बार बार कहते थे कि पेशाब जो है वो बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी जैसा लाता है, सेहत चमकती है, और इसीलिए वो कहते थे कि देखो मैं इतना लंबा जी गया। वैसे 99 लगभग वो जिए थे, काफी दिन तक डटे थे, लेकिन जब ये बातें वो कहते थे विदेशी पत्रिकाओं में इसको एक्सेप्ट करते थे तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ इसको गंभीरता से सोचने में मजबूर होते थे, लेकिन मोरारजी देसाई इस पर डटे थे। अब अगर आपको लग रहा है कि ऐसी बातें सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित है तो भी आप गलत हैं। मैडोना, हॉलीवुड की क्वीन, 2019 में इंस्टाग्राम पर रात 3 बजे बर्फ स्नान के बाद यानी आइस बाथ के बाद पेशाब पीते वीडियो डाला। कहा कि इससे चोट ठीक हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन भाग जाते हैं। हमने कहा अच्छा मैडोना सीरियसली? कैरी कटोना को देख लो, ब्रिटिश टीवी स्टार, 2023 के रियलिटी शो में पेशाब पिया और अपनी त्वचा पर भी लगाया। मतलब ठीक है, क्या स्वाद रहा होगा उसको वही जाने, लेकिन ऐसा रहा है। जहां तक बात प्राचीन भारत की है तो आयुर्वेद में शिवंबु चिकित्सा के नाम से मूत्र थेरेपी का जिक्र है। वैद्य साहब जो पुराने होते थे वो पेशाब के रंग, गंध, हाँ जी, उसी से बीमारी बताया करते थे। अगर आप उस जमाने के हकीमों का, वैद्य का इंटरव्यू देखेंगे तो वो पूछते थे कि बच्चा आज सवेरे जो पेशाब हुई है उस पेशाब का रंग क्या है, ज्यादा पीला है, हल्का पीला है, सफेद है, क्या है, कैसे है, बता दो। उनका अपना हिसाब किताब था। रोमन साम्राज्य में भी पेशाब से कपड़े धोने का जिक्र है क्योंकि इसमें अमोनिया है। पेशाब पर टैक्स भी लगता था। मतलब कोई धीरे से पेशाब करके टैक्स चोरी भगवान जाने, लेकिन जो कहानी है वो यही है। आधुनिक दौर में भी लंदन के हैरी मेटाडिन में 2020 में दावा किया गया कि बासी पेशाब से उनका डिप्रेशन चला गया, जवानी लौट आई। मतलब दावे तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में जिस तरह से दुनिया में इतने सारे बड़े बड़े लोग पेशाब पीने को इतने गौरवान्वित तरीके से बता रहे हैं, क्या यह सच है, क्या यह सही है, और क्या वाकई में यूरिन यानी पेशाब पीना सेहत के लिए अच्छा है? वेल, डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो हम आपको समझा सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा ज्ञान नहीं है, हमने अपना पेशाब नहीं किया है। लेकिन यूरिन पीने के बारे में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इस दावे का हालांकि समर्थन करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत तो है नहीं। ये यूरिन को अगर आप और डिस्क्राइब करें अंदर खोल के तो 95% उसमें पानी है, फिर यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है और कुछ और इसमें पदार्थ हैं जो शरीर बाहर निकाल देता है। हालांकि कुछ पारंपरिक या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों में इसका लाभ बताया गया है कि इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, त्वचा का इलाज होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आप एलोपैथिक की बात करेंगे और मेडिकल साइंस की बात मानेंगे तो वो कहता है कि ना, नो पेशाब, सुसु बाहर गोइंग, नो इनसाइड कमिंग, नो, गलत, ई ना चलबे। हाँ, वो कहता है कि खराब है। वो कहते हैं कि यूरिन पीने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो सकता है और कई और परेशानियां हो सकती हैं। अब सवाल ये, क्या परेश भैया का जो घुटने का दिक्कत था उसमें ठीक होता हो? क्योंकि उनसे तो वीरू देवगन ने कहा था। तो इसके लिए भी हमने डॉक्टर को फोन लगाया, पूछा डॉक्टर साहब क्या चल रहा है? तो डॉक्टर साहब कहे कि भैया हम तो सलाह नहीं देंगे क्योंकि घुटने की रिकवरी के लिए यूरिन पीने की सलाह का कोई वैज्ञानिक अधिकार नहीं है। घुटने की रिकवरी चाहे चोट हो, सर्जरी हो, गठिया हो, फिजियोथेरेपी हो, दवाओं और डॉक्टरों की सलाह पर निर्भर करती है। यूरिन में डॉक्टर साहब हमसे कहे कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो उसकी मरम्मत कर दे, सूजन कम कर दे या हड्डियों जोड़ों की रिकवरी कर दे। इनफैक्ट डॉक्टर साहब तो ये भी कहे कि यूरिन पीने से इन्फेक्शन या फिर जैसा आपने पहले बताया इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित होने का जोखिम हो सकता है जो रिकवरी और परेशान कर सकते हैं। फिर सवाल ये है कि इतने सारे लोग दुनिया में जो पेशाब पी रहे हैं वो क्यों पी रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अब इसके बारे में जो हमने पता किया तो पता लगा कि यूरिन पीने का जो मुख्य लाभ हो सकता है वो पारंपरिक या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों पर आधारित है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है, लेकिन जो लोग इसके फायदे की बात करते हैं वो ये दावा करते हैं कि यूरिन में एंटीबॉडीज और मिनरल्स होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, यानी इम्यूनिटी जो आपकी है उसे बढ़ा देते हैं। हालांकि इसमें भी कई लोग परेश रावल की फोटो डाल रहे थे कि परेश रावल कोविड में एडमिट हुए थे, तो अगर एडमिट हुए थे तो उनकी इम्यूनिटी क्यों कमजोर हुई थी और क्या
90 के दशक में जो पेशाब पीकर घुटना ठीक किया था, वो 21वीं सदी में पेशाब पीकर कोविड ठीक नहीं कर सकता था? कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये जायज़ भी है, क्योंकि पेशाब को लेकर दावा इम्यूनिटी का ही होता है। दावा ये भी है कि यूरिन त्वचा की समस्या है, जैसे मुहासा निकला आपको मुंह पे, उसको ठीक कर देता है। बाल वाल जो है वो सुंदर हो जाता है, लेकिन परेश भाई के तो बाल भी इतने सुंदर नहीं है। कुछ का मानना है कि शरीर से कुछ विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। कुछ ये भी कह देते हैं भैया गठिया जोड़ों के दर्द में मदद करता है। यूरिन में विटामिन, मिनरल्स और हार्मोन्स होने का दावा किया जाता है। अब ये दावा है, ये हमने आपको बता दिया। हालांकि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक समुदाय जो है उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि आप पेशाब पीजिए। उनका यही कहना है कि पेशाब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभकारी नहीं है। और इसकी वजह हमने आपको मोटी मोटी बता दी कि इसमें कोई ऐसा पोषक तत्व या यौगिक तत्व नहीं है जो आपको बेहतर कर सके। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, यूरिन थेरेपी, किसी ने अब तक पेशाब को लेकर ऐसा कोई दावा नहीं किया है। इसके पक्ष में कोई ऐसा ठोस अध्ययन नहीं हुआ है कि इसको पीने से आप बेहतर हो सकते हैं। तो ये सारी कहानियां हैं। यूरिन शरीर से निकलते समय स्टेराइल हो सकता है, लेकिन बाहर आने के बाद बैक्टीरिया से दूषित हो सकता है। इसे पीने से आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल समस्याएं हो सकती हैं, ये भी कहा जाता है। तो फिर कुल मिलाकर कहानी यही है कि मतलब मत पियो। हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं यार कि मतलब त्वचा पर लगा लो तो जलन वलन जो है वो हल्का ठीक हो सकता है, क्योंकि यूरिया होती है इसमें, मॉइस्चराइजर का गुण होता है। लेकिन पीने के बारे में तो हमको कोई नहीं मिला। अब मॉइस्चराइजर भी लगाना है यार तो 10, 20, 50 रुपए का आता है, खरीद लेना। पेशाब करके गाल पे मॉइस्चराइजर है, हाथ पे, मतलब पता नहीं बदबू मारे अलग से, पता नहीं, अपनी अपनी इच्छा। कुल मिलाकर कहें तो परेश रावल की कहानी जो है वो हंसी का ठहाका भी है, सोचने का सबक भी। मानने वाले इसे मान रहे हैं, वैज्ञानिक तर्क इससे बड़े अलग है। ठीक है, अपनी अपनी कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर ये भी दिखाता है कि इंसान सेहत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुरारजी देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, मैडोना हॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस थी। इन सब के पेशाब थेरेपी किस्से इंसानी जुनून की मिसाल हैं कि वो किस तरह से अपने आप को फिट रखने, सुंदर दिखाने या बेहतर करने के लिए जुनून की पराकाष्ठा को पार कर सकते हैं। पेशाब को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो ये भी बताती है कि लोग सेहत के लिए किस लेवल पर प्रयोग करें। लेकिन हमारी जाते जाते आपको सलाह होगी कि बाबू भैया की पिक्चर देखिए, आनंद लीजिए, मौज काटिए, इस खबर को भी सुनिए, थोड़ा बहुत चुटीला अंदाज में मौज काटनी यहां भी काट लीजिए। लेकिन जब बात सेहत की आए तो वैज्ञानिक तथ्यों और विशेषज्ञों की सलाह को ही प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि हंसी मजाक से तर अंत में स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम भी पेशाब पी लें और सुंदर हो जाएं और आपकी त्वचा हमारी तरह हो जाए, तो बाबू फिर से सोचिएगा, डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। हाँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगला मीम आपका वायरल हो जाए और जाते थे हम फिर कहेंगे हल्के मत लेना पेशाब, बाकी सब रोक सकते, पेशाब नहीं रोक सकते। हाँ, इज्जत देना, उससे ज़्यादा देर रोक लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ बताओ कमेंट सेक्शन में, और जानकारी देने के लिए वीडियो भी थोड़ा फैला देना यार, लोगों तक पहुँचे। बहुत सारे लोग, नहीं तो इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी बात सुन के पेशाब पीना शुरू कर देंगे। वैसे कितना अजीब होगा कि आदमी सुबह सुबह जा रहा है और चलो हटाओ, खत्म करो वीडियो।